प्रेम से बोलिए राधा महारानी की जय। वृंदावन धाम की जय। बांके बिहारी लाल की जय। मेरे भाई बहन, थोड़ा सा विचार करें। यदि प्रेम न होता तो ये जीव कभी कृतार्थ नहीं होता, कृतकृत्य नहीं होता। प्रेम वाणी का विषय नहीं, आत्मा का विषय है। भगवान जिसके ऊपर परम अनुग्रह करते हैं उसे प्रेम का दान देते हैं। प्रेम पाने के बाद फिर सब कुछ मिट्टी तुल्य हो जाता है। त्रिलोकी की संपदा भी एक मिट्टी के ढेले से अधिक महत्व नहीं रखती। प्रेम ही अमृत है, जीव को अमर बनाता है। प्रेम एहसास किया जाता है, वाणी का विषय नहीं। प्रेम का वही महत्व जानता है जिसने जीवन में कभी किसी को प्रेम किया हो। है प्रेम की चोट बहुत गहरी, दूसरा इसे कोई क्या जाने। और बिध गया है जिसका हृदय प्रेम, बाणों से वाही पहचाने। जब टीस हृदय में उठती है तो आस प्रतीक्षा होती है। तन सूख के कांटा हो जाता है, सुधि अपनी भी नहीं रहती है। ये है प्रेम की पीर, ये है मीठा मीठा प्रेम का दर्द। प्रेम का एहसास ब्रज की गोपियों ने किया, ब्रजवासियों ने किया। प्रेम का एहसास हनुमान जी ने किया, भरत ने किया। प्रेम भगवान का वरदान है, प्रेम भगवान का स्वरूप है। आइए आपको एक भजन के माध्यम से मैं बताता हूं कि प्रेम क्या है, प्रेम को कौन जानता है। जो प्रेम गली में अरे गया ही नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में गया ही नहीं, तो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। और जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में गया ही नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई। जो वेद पढ़े फिर भी भेद करे, मन में नहीं पावनता आई।
वह ज्ञान की बातें चाहे कितनी करे, वह ज्ञान की बातें चाहे कितनी करे, भगवान को पाना क्या जाने, जो प्रेम गली में गया ही नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। यह दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। यह दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। और जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं, वह रूप बताना क्या जाने, जो प्रेम गली में गया ही नहीं, वह प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम निभाना क्या जाने। जिस पाँव में गई अरे बीमारी नहीं, वह पीर पराई क्या जाने। जिस पाँव में गई अरे बीमारी नहीं, वह पीर पराई क्या जाने। मीरा है दीवानी गिरधर की, मीरा है दीवानी गिरधर की, संसार बेगाना क्या जाने। जो प्रेम गली में गया ही नहीं, वह प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। तो प्रेम से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं। यदि यहां कोई अनमोल वस्तु है तो प्रेम है। भगवान से जब भी मांगो तो प्रेम मांगो। प्रभु प्रेम का जब दान करते हैं तो जीवन निष्पाप बनता है और परम धाम का अधिकारी हो जाता है। सर्वोपरि प्रेम है, भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं। भक्ति से, प्रेम से मनुष्य के अंदर सयानापन आता है, लचीलापन आता है। प्रेम जीव को विनम्र बनाता है, मनुष्य को मनुष्य बनाता है। हृदय संवेदनशील होता है, दया भाव जागता है। जिसके अंदर प्रेम नहीं, उसका हृदय तो पिशाचों का घर है, पिशाचों का घर। कबीर दास ने कहा, जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। मसान का मतलब जहां मुर्दे जलाए जाते उसे स्मशान कहते, शमशान कहते। जिसके हृदय में प्रेम ना हो
उसका हृदय श्मशान के तरह, शमशान की तरह। प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। प्रेम परम पावन बनाता है, जन्म जन्म के मनुष्य के पापों को दग्ध कर देता है, जीव को परमात्मा के सन्मुख कर देता है। प्रेम में वो ताकत है। और जब यह जीव सन्मुख हो जाता है परमात्मा के, तो फिर क्या बाकी रह गया? भगवान का वचन है कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, तो जन्म कोटि घर नासहि तब ही, जन्म कोटि घर नासहि तब ही। बिना प्रेम के जीव प्रभु के सन्मुख हो नहीं सकता। जीव दैन्य बनता है प्रेम पाकर, भक्ति पाकर। भक्ति जीव को दैन्य भाव उसके अंदर लाती। अभिमान की दीवार तड़तड़ाकर ढह जाती है। जीव और परमात्मा के बीच में अभिमान की दीवार ही तो रुकावट है। और जब तक यह अभिमान की दीवार गिरती नहीं, ढहती नहीं, तब तक जीव कृतार्थ होता नहीं। तब तक साक्षात परमात्मा का जीवात्मा को होता नहीं। और भक्ति का यही काम है। भक्ति सबसे पहले अहंकार की दीवार पर प्रहार करती है, उसे गिराती। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाहि, सब अंधियारा मिट गयो, जब दीपक देखो माही। जब तक अहम भाव था, मैं, मेरापन था, ये मेरा है, ये तेरा है, तब तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ। भगवान से जीव मैं वंचित रहा। कबीर कहते, जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक मेरे अंदर मैं था, ये मैं ही अहंकार है, मेरा तेरा यही माया है। और भगवान के नाम का संकीर्तन करते करते मेरे ऊपर प्रभु की दया हुई, मेरापन अंदर से निकल गया, तो भगवान आ गए, उनका प्रकाश आ गया, ज्ञान स्वरूप परमात्मा हृदय में प्रकट हो। और जब प्रकट हो गए तो अंधकार रूपी मनुष्य का, मेरा अंधकार भाग गया, दूर। अज्ञान का अंधकार मनुष्य के अंदर तभी तक रहता है जब तक अहंकार बना रहता है। और ये अहंकार सूक्ष्माति सूक्ष्म है, ये बहुरूपिया है। वेश बदल बदल कर मनुष्य के ऊपर सवार होता रहता है और मनुष्य को भनक भी नहीं लगती। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया, कहा, महाराज मैंने सुना है कि आप भगवान का नित्य दर्शन करते हैं। बोले, ठीक सुना है, मुझे तो दर्शन मिलते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज क्या मुझे भी मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते। कितना खर्चा करना पड़ेगा? कोई खर्चा नहीं। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? कोई मेहनत नहीं करनी। कितना समय लगेगा? ये आपके ऊपर। क्या करना पड़ेगा? तो कुछ नहीं करना, सिर्फ अभिमान का त्याग करना पड़ेगा। जिस दिन तुम अपने अभिमान का त्याग कर दोगे, मैं तुम्हें परमात्मा का दर्शन करा। उसने कहा, ठीक है, मैं घर जा रहा हूं, आज से मैं अब अभिमान को त्यागने का अभ्यास करूंगा। 2 वर्ष तक वह व्यक्ति अपने घर में अभिमान को छोड़ने का अभ्यास करता था।
और उसके बाद उसी महात्मा के पास वही व्यक्ति पुनः गया और बोला, महाराज अब मुझे दर्शन आप कराइए भगवान का। तो साधु महाराज उसकी ओर देखने लगे। बड़ी मुश्किल से महाराज 2 वर्ष तक मैंने परिश्रम किया अभिमान त्यागने का, तब कहीं अभिमान छूटा। महात्मा जी हंसने लगे, बोले कहां छूटा, अब अभिमान छोड़ने का अभिमान आपके ऊपर बैठा है। तो आपने देखा कितना बहुरूपिया अभिमान होता है, क्षण क्षण पर रूप बदलता है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। ये अभिमान प्रभु की कृपा के बिना जाता नहीं। आप निष्कपट भाव से छल छोड़कर प्रभु की शरण में जाओ और गुहार लगाओ, प्रार्थना करो, प्रभु मुझे भक्ति का दान दो। तो भगवान आपको सत्संग देंगे, अपनी कथाएं देंगे और उनमें मन ऐसा रमने लगेगा कि उनके अतिरिक्त कुछ और आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। इसी प्रकार से आपके अंदर भक्ति प्रवेश करेगी। भगवत भक्ति और भगवत प्रेम के बिना जीव का उद्धार नहीं हो सकता। और जिस दिन ये मिल जाएगा आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आवागमन से मुक्त हो जाएगा, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। जितने भक्त हुए भगवान ने उन्हें प्रेम का ही तो दान दिया है। सूरदास, तुलसीदास, मीरा, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। कैसा प्रेम! ये प्रेम मीरा के अंदर आया कहां से? पागल हो गई मीरा कृष्ण प्रेम में, तो सत्संग से आया, संत महापुरुषों की सेवा से आया, भगवत कथाओं से आया और मीरा मस्त हो गई। छलकती हुई प्रेम की गागर, जिसके ऊपर एक बूंद छलक कर गिर जाए वो कृतार्थ हो जाए। वही भक्ति तो हमको, आपको, सबको प्राप्त करनी है और बगैर सत्संग के वो भक्ति मिल नहीं सकती। मीरा को प्रेम का मीठा मीठा दर्द होता है। मीरा बेचैन है, जिसको दर्द होता है वो एक स्थान पर एक क्षण रुक नहीं सकता। मीरा भी दौड़ी दौड़ी घूमती है, अपना दर्द बताती है कि मेरो दर्द न जाने को, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। दर्द की मारी मीरा बन बन डोले, दर्द की मारी मीरा बन बन डोले, अरे वैद मिला नहीं को। मीरा को तब दर्द मिटे जब वैद संवरिया हो, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। तो प्रेम और भक्ति ये अनमोल वस्तु है। पृथ्वी के ऊपर यदि कुछ अमृत है जीव को अमृत प्रदान कराना करने के लिए, तो ये प्रेम है, ये भक्ति है। भगवान से मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, दत्त चित्त होकर, हृदय के किवाड़े खोलकर, छल कपट त्याग कर, सिलेंडर होकर भगवान की शरण में रोकर भगवान से बस यही मांगो कि प्रभु मुझे प्रेम का दान दो, प्रेम का दान दो। ब्रज की गोपियां धन्य हो गई, अमर हो गई, ब्रजवासी धन्य हो गए, अमर हो गए।
रसखान, सूर, कबीर, ये सब अमर हो गए, धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।